रामलला से पूछा। एक भिखारी ने अपने जीवन का महत्व। दोस्तों, यह कहानी एक भिखारी की है जो कि राम मंदिर के बाहर बैठा होता है और यह सोच रहा होता है कि राम मंदिर पर आने वाले सभी भक्त यहाँ आते तो दुखी मन से हैं, लेकिन जाते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होकर और प्रसन्न होकर जाते हैं। तो उसके मन में भी यह ख्याल आता है कि क्यों ना वो भी रामलला से अपने जीवन में चल रहे दुखों का हल मांगे। तब वह भिखारी रामलला के पास जाता है और प्रार्थना करता है कि हे रामलला, मेरी यह अर्जी सुनो। तब रामलला और उस भिखारी के बीच कुछ संवाद होते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। भिखारी सबसे पहले पूछता है कि हे रामलला, आखिर मेरे दुखों का कारण क्या है। रामलला कहते हैं कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारा यह दुखी मन है, क्योंकि इस संसार में मनुष्य का मन ही उसके सुख और दुख का कारण बनता है। यह मन ही है जो एक साधारण मानव को महान बनाता है। यह मन ही है जो एक इंसान को हैवान बनाता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में करना सीख गया वह इस संसार में महान है। मन हमारे शरीर का एक अदृश्य अंग है जो हमें हर अच्छे और बुरे फैसले लेने पर हमें भड़काने की कोशिश करेगा। इसलिए तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा मन है। फिर भिखारी पूछता है कि इस संसार में मैं इतना निर्धन क्यों हूं। तब रामलला उसे बताते हैं कि संसार में कोई भी निर्धन नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में ना कोई ऐसा पैदा हुआ है और ना ही कोई भविष्य में पैदा होगा जो धन को अपने साथ लाया हो या अपने साथ लेकर जाए। इसलिए इस सृष्टि में सभी एक समान है, बस फर्क मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही करता है। जिस व्यक्ति के कर्म निस्वार्थ और बिना किसी पाप के होते हैं वह व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करता है। वहीं जो व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार करता है, झूठ फरेब और दूसरों को मारकर आगे बढ़ना चाहता है, वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। सुख का मोल धन से नहीं है, सुख मनुष्य की आत्मिक प्रवृत्ति है। और बात रही तुम्हारे निर्धन होने की, तो तुमने कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जो तुम सुख की प्राप्ति कर सको। तुमने सिर्फ अपने शारीरिक सुख को चाहा, परंतु तुम सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करना भूल गए। यही कारण है कि तुम निर्धन हो। भिखारी पूछता है कि मैं संसार में अकेला क्यों हूं, मेरा कोई परिवार क्यों नहीं है। तब रामलला बताते हैं कि संसार में कोई भी अपना नहीं है। इस सृष्टि में माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी कोई भी अपना नहीं है। यहाँ तक कि जिस शरीर में हम वास करते हैं यह भी हमारा नहीं है। हम सिर्फ सृष्टि पर कर्म करने के उद्देश्य से एक कपड़ा नूमी शरीर में प्रवेश करते हैं और कर्म करके उस शरीर का परित्याग कर देते हैं। तो तुम अकेले नहीं जो इस संसार में अकेले हो, बल्कि यह संपूर्ण संसार ही अकेला है। यहाँ कोई भी समय के अंत तक निश्चित नहीं है। सबको एक दिन इस शरीर का त्याग करके परमात्मा की शरण में आना है। रामलला कहते हैं कि तुम तो मानव हो, मैंने तो भगवान होकर भी अकेलेपन के अभाव में अपना जीवन व्यतीत किया। सबसे पहले बालपन में ही मुझे गुरुकुल भेजा गया, जहां मैं माता पिता के अभाव में मैंने शिक्षा प्राप्त करी। जब युवावस्था में आया तो पिताजी ने वनवास दे दिया, मैं फिर से अकेला हो गया। फिर सीता का हरण रावण द्वारा किया गया, मैं एक बार फिर से अकेला हुआ। अयोध्या लौटने के बाद सीता को त्यागना पड़ा, मैं फिर से अकेला हुआ। मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे कुटिया में पले बढ़े, लेकिन जब भी मैं अकेला ही राजमहल में अपना जीवन एक सन्यासी की भांति काटता रहा। तो इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। यह एक जीवन चक्र है जहां समय समय पर तुम्हें लोग मिलेंगे, समय समय पर लोग तुम्हें छोड़कर जाते रहेंगे। इसलिए कभी किसी का मोह मत करो और अपने जीवन को सुखी रूप से जियो। भिखारी पूछता है कि पूजा पाठ करने वाले भी गरीब क्यों रह जाते हैं। तब रामलला उस भिखारी को बताते हैं कि पूजा पाठ का गरीब और अमीर से कोई लेना देना नहीं है। इस संसार में धन सिर्फ वस्तु विनिमय का एक साधन है। न कोई इस धन को अपने साथ लाया था और ना ही लेकर जाएगा, परंतु जो तुमने कर्म किए, चाहे वह अच्छे थे या बुरे हो, तुम्हारे साथ जाएंगे और तुम्हारे अगले जन्म की सभी रेखाएं तुम्हारे वर्तमान जन्म के कर्मों से लिखी जाएगी। इसलिए गरीब और अमीर की भावना को हटाकर यदि मनुष्य अच्छे कर्म करें और प्रभु में अपना मन लगाए तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकेगा। भिखारी पूछता है
कि संसार के सबसे बड़े सुख क्या है, तब राम लल्ला बताते हैं कि संसार में 4 ही सुख ऐसे हैं जो कि सबसे विशाल है। प्रथम निरंतर काया, दूसरी धन की माया, तीसरा सुंदर नारी, चौथा पुत्र आज्ञाकारी। मतलब कि यदि मनुष्य अपने जीवन के अंत तक निरंतर कार्य करने में निपुण है तो यह पहले सबसे बड़ा सुख है। दूसरा सुख, यदि मनुष्य के पास अपार धन है, क्योंकि इस संसार में सुख को धन के अनुसार जोड़ा जाता है। तीसरा सुख सुंदर नारी, यदि आपका विवाह एक सुंदर कन्या से हुआ है तो यह संसार का तीसरा सबसे बड़ा सुख है। और अंत में चौथा सुख, यदि आपका पुत्र आपकी आज्ञा मानता है तो यह संसार का सबसे बड़ा सुख है। दोस्तों, इस संवाद के बाद भिखारी के सभी सवालों का जवाब राम लल्ला ने उसे दे दिया। फिर वह भिखारी भी खुशी खुशी मंदिर से बाहर आ जाता है और अच्छे कर्म करता है। दोस्तों, यदि आपके मन में भी कुछ परेशानियां हैं तो आप भी अयोध्या राम मंदिर जाएं। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद मित्रों।